हदफ से कम रही। महंगाई में इजाफा हुआ, टैक्स वसूलियों समेत कई अहम इक़्तिसादी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। पाकिस्तानी मईशत का हुजूम $452 अरब से बढ़ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2025-26 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा शरह नमू 3.7% रही, हदफ 4.2% था। पहले 10 माह महंगाई की औसत शरह 6.2% रही। ईरान जंग के 22 अप्रैल और मई में अफरात ज़र बढ़कर 11.66% तक पहुँच गई। फीकस आमदनी $150 इजाफे से $1901 हो गई। ज़राअत की शरह नमू 2.9% रही, हदफ 4.5% था। सनती तरक्की की शरह 3.51% रही, हदफ 4.3% था। खदमात के शुबे में शरह नमू 4.09% रही, हदफ 4% था। सीमेंट की तरफ 10, पेट्रोल 5 और खाद की 17% बढ़ी। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा, जुलाई से मई तक $38 अरब रही। बरामदात का हदफ 35.3% था, जो $28 अरब रही। दरामदात का हदफ 65.2 अरब था, जो $63 अरब रही। मुल्क में गधों की तादाद बढ़कर 61,60,000 तक रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक लाइफ स्टॉक शोबे में 3.75% बेहतरी, पैदावार में 3.46% इजाफा। भैंसों की तादाद 4,91,00,000 हो गई। बकरी और बकरे 9,18,00,000 रिकॉर्ड। घोड़ों की तादाद 3,86,000 तक हो गई। अहम फैसलों की ग्रोथ मंफी 4.5% की निस्बत शरह नमू 0.65 रही। गंदम की पैदावार 4.3% इजाफे से 2,96,05,000 टन तक पहुंच गई। चावल की पैदावार 2.8% बढ़कर 99,98,000 टन रिकॉर्ड। गन्ने की पैदावार में 6.2% इजाफा, पैदावार 8,94,50,000 टन। चने की पैदावार में गैर मामूली 50.4% शरह नमू रिकॉर्ड। आलू की पैदावार में 27.6% और केले की पैदावार 30.8% बढ़ी। कितना टैक्स, कितना रिलीफ, क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? आइंदा माली साल का 17,500 अरब से जायद हुजूम का बजट कल आएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। दिफाई अखराजात तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़ेर गौर तिजारती खसारा $37 अरब से बढ़ने का खदशा। ज़री शोबे की तरक्की का हदफ 3.8%। सनती शोबे की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। बड़ी सनतों की तरक्की 4.5%। खिदमात का शोबा 4.2% बढ़ने का हदफ। विफाकी PSDP का हुजूम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 2218 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बजट की मंजूरी देने के लिए बजट पर IMF के साथ मामला तय पा गए। आलमी मालियाती इदारे के साथ FER के टैक्स अहदाफ पर भी मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक विफाकी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। माहाना 1,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 माहाना आमदन पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 20% किए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ा टैक्स रिलीफ से तकरीबन 4 लाख मुलाजिमों के मुस्तफीद होने का इम्कान। माहाना 4,67,000 आमदन पर 29% टैक्स की तजवीज़। माहाना 5,83,000 तक आमदन पर 32% टैक्स लगाने पर गौर। 5,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन पर 35% ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद आमदन पर आयद सरचार्ज खत्म किए जाने की तजवीज़। IMF सोलर पैनल्स पर मुजव्वज़ा टैक्स वापस लेने पर रज़ामंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सियासी रहनुमा और अरकान असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से सीनियर सियासतदान और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर गुलाम अहमद बलोच ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ से रुकने क़ौमी असम्बली नवाबज़ादा जमाल रईसानी भी मिले। फ़रूख अल्ताफ़, रियाजुल हक, शाहिद उस्मान और बाबर नवाज खान की वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा मुलाकातें। हल्का के उमूर और जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। ईरान पर आज रात सख्त हमले और शदीद बमबारी करेंगे। ईरान में लोग पानी पीने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान सफेद झंडा लहराकर हथियार डाल सकता है।
ईरान मुकम्मल शिकस्त तस्लीम करे तो सब कुछ रोका जा सकता है। अमेरिका जीत चुका, ईरान को भी ये मान लेना चाहिए। ईरानी बहरिया, फ़ज़ाइया, रेडार और फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें तकरीबन ख़त्म हो चुकी। जज़ीरा खार्क और दीगर तेल तनसीबात का कंट्रोल संभालना चाहते हैं। ईरान की तेल और गैस मार्केट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे। बहुत जल्द तेल और गैस की मार्केट पर अमेरिका की अजारादारी कायम होगी। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा वेनेज़ुएला में किया था। ट्रंप ने मजीद कहा कि छोटे फौजी दस्ते के जरिए ईरान पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बातचीत हुई। उन्होंने बमबारी बंद करने का कहा। ईरान पर हमलों में इजराइल शामिल नहीं। हथियार ईरान को नहीं अमेरिका को डालना होंगे। ट्रंप के बयान पर ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान का रद्द अमल। इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अजीम ईरानी कौम गैर मुतज़लज़ल है। बिलाशुबा अमेरिका को इस जंग में हथियार डालना होंगे। ट्रंप के पास दो से ज्यादा रास्ते नहीं हैं, या तो उसे हथियार डालना होंगे या उसे हथियार ही डालना होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका के गैर कानूनी हमलों ने जंगबंदी को अमली तौर पर बेमायनी बना दिया। कशीदगी में इजाफे के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिकी क़यादत पर आयद होगी। एरोस्पेस चीफ जनरल मुसावी ने कहा, आपने हुर्मुज़ को गैर महफूज बनाया गया तो पूरे खत्ते को जहन्नुम बना देंगे। ईरानी कौम दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा, अमेरिका से देर पा मुआहदे के लिए बाहमी एहतराम ज़रूरी है। धमकियों, दबाव या ताकत के इस्तेमाल से मस्बत नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। उधर ईरानी अहदेदार ने अमेरिकी सदर का बराह रास्त राबते का बयान गलत करार दे दिया। अमेरिका ने गुज़श्ता शब ईरान पर हमलों का एक और राउंड मुकम्मल कर लिया। अमेरिकी फौज ने ईरान में कई अहदाफ को निशाना बनाया। जजीरे कीट, सिरक, बंदर अब्बास और मिनाब में धमाके हुए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर 49 टोमाहाक क्रूज मिसाइल दागे। ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एयर डिफेंस साइट्स को हदफ बनाया। हमले ईरानी खतरे के जवाब में किए। आबनाए हुर्मुज़ में किसी अमेरिकी जंगी जहाज पर हमला नहीं हुआ। तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। सेंटकॉम का ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स मुकम्मल करने का ऐलान। बीबीसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने तेहरान में अमरीकी हमलों में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला दी। अमरीकी हमलों का फौरी जवाब, ईरान ने चुकता कर दिया हिसाब। पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमरीका के 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ने कहा, कुवैत की अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए गए। बहरीन में शेख ईसा एयर बेस को निशाना बनाया। खलीज फार्स में अमरीकी F-16 तैयारे पर मिसाइल हमला किया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारा हमले के बाद ईरानी फ़ज़ाई हदूद से निकलने पर मजबूर हो गया। अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अमरीका खित्ते को गैर महफूज बनाना चाहता है। ईरान का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के पहले मरहले की तकमील का ऐलान। दूसरी जानिब बहरीन में हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में एक बच्ची मामूली जख्मी हुई। कई इलाकों में अमलाक और मकानात को नुकसान पहुंचा। ड्रोन का मलबा गिरने से हम टाउन और मनामा में कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। ईरान का अमरीकी इश्तियाल अंगेजी पर आबनाए हुर्मुज़ का लॉकडाउन, आबी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान। ईरानी फौजी कमान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज शामिल हैं। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज गुजरने का अमरीकी दावा झूठ है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरानी वजारत दिफा, पासदारान और ईरानी अफवाज को असलहा खरीदारी में मुआवनत पर आयद की। ईरान अमरीका मुआहदे के लिए मुज़ाकरात हमलों के बावजूद जारी। पाकिस्तान और कतर मुतहरिक अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने अपनी सफारती कोशिशें मजीद तेज कर दी। फ़रीक़ैन को किसी मुमकिन मुआहदे का करीब लाने पर कोशिशें जारी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इलाक़ाई कशीदगी बढ़ते ही सफारती महाज पर फिर मुतहरिक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मुज़ाकरात और तहम्मुल की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब बदर अल अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकरात और सफारती रवाबत के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहाँ है। वज़ीर दाखिला ने दौरे तेहरान में अहम मुलाकातें की। तर्जुमान ने आज़ाद कश्मीर के मामलात पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा,
मकबूजा जम्मू और कश्मीर आलमी मुतनाज़ा इलाका है। भारतीय बानियान ने भी आलमी फोरम्स पर मसले के हल के लिए वादे कर रखे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। भारतीय जौहरी हथियारों से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह हैं। मजीद कहा, सोमाली कज़ाकों ने कार्गो शिप पर पाकिस्तानी शहरियों को यरगुमाल बनाया। पाकिस्तानी शहरियों की बहफाजत बाजियाबी के लिए सोमालिया की क़यादत से राबते में हैं। ईरान पर अमरीकी हमले खत्ते में वसी तर जंग का सबब बन सकते हैं। यमन के हौसियों ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी हमले ईरानी अवाम के अज़्म को कमज़ोर करने में नाकाम रहेंगे। कशीदगी में इजाफे से आलमी तिजारती रास्ते और सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है, जिससे आलमी मईशत को संगीन खतरात लाहक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल मेतन तौकील को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के मजबूत दिफाई इश्तराक को सराहा। तुर्क बर्री फौज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। जनरल मेतन तौकील की एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। दिन भर गर्मी रही क़यामत खेज, शाम को बारिशों का नया फेज। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत में तूफानी बारिश के बायस कई इलाकों में पानी जमा हो गया। आंधी के बायस मॉल रोड पर नहर के पुल के करीब कई दरख्त गिर गए। ट्रैफिक केबिन का शीशा भी टूट गया। कसूर में तेज आंधी, शेखुपुरा और चूनिया में बारिश। NDMA ने बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 15 जून तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, GB और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नदी नालों में अचानक तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। चित्राल, स्वात, मुजफ्फराबाद, गिजर, स्कर्दू में सड़कें बंद होने का खतरा। तमाम जमातों की क़यादत कैद में रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया, ईवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। एहतजाज करना चाहें तो करें, लेकिन ईवान की कार्रवाई को रुकावट डालना मुनासिब नहीं। मजीद कहा, 2.25 लाख कश्मीरी मुहाजिरीन बॉर्डर क्रॉस करते हुए शहीद हुए। आप कहते हैं इन लोगों से वोट का हक छीन लिया जाए। आज़ाद कश्मीर के लिए सारे पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी। इस मसले को इलेक्शन में लोगों के पास ले जाएं ताकि लोग फैसला कर सकें। हम कश्मीर का मसला कमजोर नहीं होने देंगे। बानी से कराएं मुलाकात वरना बजट का बायकॉट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं उनकी बानी चेयरमैन से मुलाकात कराई जाए। अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। कल तक हर सूरत मुलाकात कराई जाए वरना बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से रूलिंग जारी करें। स्पीकर ने कहा, अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे। उन्होंने 3 बार हुकूमत ओपोजिशन को एक मेज पर बिठाया। इकबाल आफरीदी ने असम्बली स्टाफ पर हाथ उठाया। स्पीकर ने ऐवान से बाहर का रास्ता दिखाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के रुकन इकबाल आफरीदी को मुअत्तल कर दिया। सार्जेंट एट आर्म्स को इकबाल आफरीदी को बाहर निकालने का हुक्म। फरानाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की मुअत्तली की तहरीक पेश की। ऐवान ने तहरीक कसरत राय से मंजूर कर दी। इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर ने कहा, किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया। DG मीडिया से बदतमीजी की। अपनी इज्जत है तो ऐवान से खुद चले जाएं। खुद नहीं गए तो सिक्योरिटी जबरदस्ती बाहर ले जाएगी। इकबाल आफरीदी ऐवान से चले गए। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो कौम परस्त कुव्वतें तहरीक चलाएंगी। रज़ा रब्बानी कहते हैं 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है तो 26 और 27वीं तरमीम को भी रिव्यू में लाया जाए। फौरी तौर पर नया NFC अवार्ड नाफिज किया जाए। बलूचिस्तान माइंस एक्ट फौरी खत्म किया जाए। CCI के तहत सूबे और विफाक मिलकर फैसला करें। आइन के तहत हर 3 माह में CCI की मीटिंग होनी चाहिए।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ शुरू। गिलगित में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात।